जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने अगली क्लास में ह्यूमन ब्लड को स्टार्ट किया था और ह्यूमन ब्लड में हम लोगों ने आरबीसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। आरबीसी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में जान लिया था, ठीक है, कि इनका आरबीसी के कब्रिस्तान को क्या बोलते हैं, ठीक, कितनी आरबीसी होनी चाहिए हीमोग्लोबिन में, ये सब वगैरह हमने चीज़ पढ़ ली थी। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फंक्शन क्या होते हैं, यानी कि जो आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो हमें उसके बारे में पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, कैसे डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन, कैसे ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ग्लूकोज के कैसे ब्रेक डाउन होता है। ये सब वर्क होते हैं आरबीसी के। किसके वर्क होते हैं? आरबीसी के। तो अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताती है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज फंक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ आरबीसी, तो मैंने आप लोगों को आरबीसी के बारे में थोड़ा सा बताया था। इसकी खोज किसने की थी? एंटोनियो वॉन ल्यूवन ने की थी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनती है? बोन मैरो में ही बनता है। और मैंने एक चीज़ और बताया था आप लोग को कि लार्जेस्ट आरबीसी कौन सी होती है, तो एम्फीबियन की होती है, ठीक है। किसकी होती है? एम्फीबियन, एमीफियम होती है। ये सब वगैरह हमने क्वेश्चन सारे बताए थे जो पेपर में आते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एसएससी वगैरह में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, हम जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन, एचबी से बोलते हैं हम लोग, एचबी से प्रदर्शित करते हैं किसको? हीमोग्लोबिन के। अब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, हम लोगों ने सांस लिया रिस्पायरेशन के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा? फॉर रिस्पायरेशन, ठीक। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा भाई? HbO2 बनाएगा। क्या बनाएगा? HbO2। और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसका वर्ग क्या होता है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनके पास पहुंचता है। यानी कि पूरा जो आरबीसी के पास पहुंचेगा तो क्या होगा वहां पे? अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये वहां पहुंचेगा, ये किसके पास रीच करता है? पहुंचता है हमारे सेल्स के पास। किसके पास पहुंचता है? हमारी कोशिकाएं के पास। और हमें पता है जो हमारी कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई भी फूड खाया, कोई भी भोजन खाया मैंने, तो आप लोग किस फॉर्म में खाते हैं? खाना हम लोग खाते हैं, कुछ भी खाना खाया, कोई भी मेरा फल वगैरह हो गया, कुछ भी, तो हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में अडॉप्ट करते हैं। किसके फॉर्म में होता है? हमारे बॉडी में ग्लूकोज। अब क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, हमें ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती, हमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाना होता है। तो यानी कि ब्रेकडाउन मतलब क्या हो गया ना, फूड का ब्रेकडाउन। तो उस ब्रेकडाउन को कराने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या नहीं बन पाएगा? एनर्जी नहीं बन पाएगी, यानी ऊर्जा एटीपी नहीं बनेगी, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना। तो अगर पहला क्वेश्चन ये होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाने के लिए कौन सी गैस, यानी कि कौन सी, किसका यूज किया जाता है? ऑक्सीजन गैस का यूज होता है। किसका यूज होता है? ऑक्सीजन गैस का। तो देखो मेरी बात सुनो, तो क्या होता है, ये जो सेल्स के पास जो भी HbO2 जाएंगे और ये किससे रिएक्शन करेंगे? ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ग्लूकोज के साथ। तो ग्लूकोज के साथ जब रिएक्शन होगी, यानी कि ग्लूकोज प्लस O2, तो क्या क्या बनता है? देखो यहाँ पे सबसे पहले जो बनती है CO2 बनती है, फिर थोड़ा सा वेपर बनती है, यानी वाटर के फॉर्म में होती है, और उसके बाद जो मेन कंपाउंड है मेरे पास ATP बनती है। ठीक, क्या बनती है? ATP। और यही एटीपी हमारे कहाँ जाती है? हमारे ऑर्गन के पास जाती है, हमारे सेल्स के पास जाती है, स्टोर हो जाती है, और हम उसका यूज किस में करते हैं? वर्क करने में करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, तो ये भी इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एटीपी जिम्मेदार है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था आप लोगों को जब कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ाया था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप लोग आप जान गए होंगे कि हमारे बॉडी में हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसके साथ में ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन होगा। अगर ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या ऊर्जा बन पाएगी? नहीं बन पाएगी ऊर्जा, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास? CO2 बची। अब एटीपी का तो मालूम पड़ गया ना, एटीपी हमारी शरीर में जो ऊर्जा कार्य करती है, यही हमारी एनर्जी हो जाती है पूरी, ठीक।
अब देखो CO2 क्या होती है, अब CO2 भी हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, किससे क्रिया करेगी, हीमोग्लोबिन से। तो ये CO2 क्या होती है, Hb जो होती है वो भी किससे क्रिया करेगी, CO2 के साथ क्रिया करके क्या बना देगी, HbCO2, क्या बना देगी, HbCO2। तो इसे बोल देंगे कार्बोक्सी, ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक, क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें कम से कम 75% क्या होता है, CO2 होती ही है, ठीक, क्या होती है, यानी कि 75%। और इसमें से जो 25% में क्या होगा, 25% में यहाँ पे रिएक्शन जो होती है, एक रिएक्शन होती है CO2 प्लस वाटर की होती है, और जब CO2 वाटर आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं H2CO3, ये होता है एसिड। कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड बनाते हैं, यानी कि जो मेरे पास CO2 बचती है वो वाटर वेपर के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड। तो इससे हम क्या समझे, तो इससे हम ये समझे कि जो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनती है, ऑक्सीजन के साथ तो ATP बनती है, ठीक है, क्या बनेगी, ATP बनेगी। हमें इतना याद रखना है, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। आगे नेक्स्ट क्या है, और इसके बाद हमारी सेल के पास ये चली जाएगी और सेल के पास क्या हो जाएंगे, इससे हमारे सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव रहेंगे और हम वर्क कर सकेंगे, ठीक है। ये होता है इनका क्या, वर्क हो गया, आरबीसी की सहायता से ही होता है सब। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी में क्या है, कार्बन है, क्या हमें पाई जाती है, अच्छा बताओ, कार्बन पाई जाती है हमारी बॉडी में, ठीक। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हमारी बॉडी में कार्बन है, अगर मैंने ऑक्सीजन को अडॉप्ट किया क्या बन जाएगी, CO2 बनाएगी, क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारे लिए हानिकारक है, नहीं है, हमारी बॉडी में ये हानिकारक नहीं है। अगर यदि कार्बन है मेरे बॉडी में, ठीक, अगर हमें प्रॉपर मात्रा में, ठीक है, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कोई कमी हो रही है ऑक्सीजन की, या हम कहीं पे पॉल्यूटेड जगह पे खड़े हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जैसे हाफ ऑक्सीजन मिल रही है हमें, यहाँ से क्या मिल रही है, पूरी थी, हमें क्या मिल रही है, हाफ। तो ये आपस में क्रिया करके बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सी क्या है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे सेल्स में जाती है, हमारी कोशिका में जाती है, कहाँ जाती हैं, हमारे ये सेल जो होते, ये गैस जो होती है हमारे सेल्स में जाएंगी और वहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि O2 को क्या करने लगेंगी, रिप्लेस करने लगेंगी, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी में जब एंटर करेंगे तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगी, तो ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में क्या हो जाएगी, कमी होने लगेगी। क्या कमी होने लगेगी, कमी। और कमी जब होने लगेगी तो हमारा पूरा शरीर क्या हो जाएगा, चक्कर जैसा आने लगेगा, जिम में चलाने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगी, ठीक है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, ये गैस कहाँ पाई जाती है, जब हम लोग वाहनों में सफ़र करते हैं, या जैसे वैन वगैरह हो गया, बस वगैरह हो गया, बस में जब हम लोग सफ़र करेंगे जैसे बंद जगह पे, तो वहाँ पे ये पोल्यूशन निकलता है गाड़ियों से, ठीक। तो इसी वजह से, क्योंकि ये जो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूबल होती है, डिजोल्व हो जाती है, यानी कि कहने मतलब क्या है, ब्लड में डिजोल्व होने लगती है। और ब्लड में डिजोल्व होने के बाद क्या होगा, यानी कि वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगी, खुद धुलने लग जाएगी, जिससे चक्कर आना और इससे मृत्यु भी हो जाती है। बहुत ही जहरीली गैस होती है। और अब जब ये O2 रिप्लेस होगी तो क्या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, नहीं होगा, यानी कि ग्लूकोज का यहाँ पे क्या नहीं होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या ATP बनेगी, नहीं बनेगी ATP, तो हमें क्या होगी, नुकसान ही होगा, ठीक है। तो हम क्या हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिली तो मृत्यु ही तय होगी, ठीक है। इसीलिए इस गैस को साइलेंट किलर गैस बोलते हैं। ये कौन सी गैस होती है, साइलेंट किलर गैस। दिस इज द साइलेंट किलर गैस। इसको क्या बोलेंगे, साइलेंट किलर गैस। और ये मोस्ट सोल्यूबल इन ब्लड। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें क्या होती है, ब्लड में सोल्यूबल है, 100% सोल्यूबल है।
इसलिए जल्दी से घुलने लग जाती है, और घुलने लगी तो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी और खुद ब्लड में मिल जाएगी, आरबीसी मिल जाएगी और काम तमाम कर देगी। ठीक, ये उसका होते हैं फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें मास्क लगा के निकलना चाहिए। ठीक, इसीलिए मास्क लगाने का मतलब क्या है, इससे हमें पोल्यूशन से बचने में मदद मिलती है। ठीक, और हमें मतलब कहीं मतलब खुले वाहन में भी सफ़र करना चाहिए, बाइक वगैरह हो गया, सिर्फ बस में सफ़र करने से चक्कर जैसा आने लग जाता है, ये लंबा सफ़र करने से, तो यही होता है। ट्रेन में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे, ये तो था थोड़ा सा फंक्शन वगैरह हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसीज़। क्या पढ़ेंगे? डिसीजेज ऑफ आरबीसी। तो डिसीज, अब हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी होती है तो क्या हो जाता है, संख्या ज़्यादा हो जाएगी तब भी बीमारी हो जाएगी, कमी होगी तो भी बीमारी। ठीक, तो क्या करें, देखो डिसीज ऑफ आरबीसी। ठीक है, डिसीज ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी की संख्या में कमी। ठीक है, पहला तो यही बनता है, आरबीसी की संख्या में कमी। अगर आरबीसी की संख्या में कमी हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की भी क्या होगी, कम होगा। हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, कम होगा। अगर हीमोग्लोबिन का होगा तो क्या होगी, हमारी बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, खून की कमी, यानी कि ब्लड की कमी हो जाएगी। और ब्लड की कमी मतलब क्या, कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। कौन सी बीमारी हो जाएगी, एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो एनीमिया मतलब है कि आयरन की कमी होगी बॉडी में, यानी कि खून की कमी, यानी कि हीमोग्लोबिन कमी, और इससे कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। क्लियर हो गया अपन, कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, अब हमें पता है हमारी जो बॉडी में ब्लड कैसे बनता है। देखो आरबीसी का निर्माण कैसे होता है हमारी बॉडी में। आरबीसी का निर्माण कराने के लिए एक विशेष प्रकार का विटामिन होता है, जिसका नाम है विटामिन B6। क्या नाम है, तो अगर विटामिन B6, कौन सा विटामिन है, विटामिन B6, ये क्या करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, आरबीसी का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक, क्या करेगा, निर्माण करता है। ठीक, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में आरबीसी का निर्माण करता है। अगर आरबीसी में, ठीक है, तो विटामिन B6 की कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, तो इससे भी एक रोग होता है जिसे बोलते हैं, महिलाओं में ज़्यादा होता है, माइल्ड एनीमिया। क्या हो जाएगा, माइल्ड एनीमिया, ये होता है, इसका क्या रोग होता है, समझ गया ना, क्या नाम होगा, माइल्ड एनीमिया। तो ये कमी से होता है, आरबीसी की कमी हो गया और इधर भी आरबीसी की संख्या में कमी होगी, ये तो बात है। अब आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में, क्या हो जाए, देखो अब आरबीसी की संख्या ज़्यादा होगी तो फिर कौन सी बीमारी होगी, तो पॉलीसाइथेनिया या पॉलीसाइफोनिया, दो प्रकार की बीमारी होती है। इसमें स्किन पे ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं स्किन पे। तो आरबीसी की संख्या अगर ज़्यादा होगी हमारी बॉडी में, क्या होगी, आरबीसी की संख्या अगर ज़्यादा होगी। ठीक, अगर हमारे बॉडी में आरबीसी ज़्यादा बनने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, मतलब स्किन पे ब्लैक कलर के स्पॉट आ जाएंगे तुम्हारे, मतलब पूरी स्किन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इस बीमारी को बोलते हैं, पहली तो देखो दोनों बीमारी सेम ही है, मतलब कुल मिला के पॉलीसाइथेनिया, ये इसका नाम होता है, और इसका दूसरा नाम होता है पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, क्या नाम होता है, पॉलीसाइफोनिया। और इनसे होता क्या है, ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। ठीक है, ब्लैक स्पॉट ऑफ स्किन, यानी कि स्किन में क्या है ना, ब्लैक स्पॉट आना, धब्बे पड़ना, क्या ना, धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक, क्या पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये होते हैं आरबीसी की संख्या ज़्यादा होने की वजह से बीमारी भी हो सकती है। एक बीमारी और है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो होती है वो तो जेनेटिकल बीमारी होती है। क्या होती है, इसमें कोई पढ़ने वाला नहीं है, अगर ऑप्शन में आता भी है कि सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, किस प्रकार की बीमारी है, तो ये जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक डिसीजेस है। तो आज आपका आरबीसी आपको यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में लाएंगे, जो वीडियो लाएंगे, वो होगा किसका, डब्ल्यूबीसी का होगा। इसका होगा डब्ल्यूबीसी का होगा। आरबीसी यहाँ से आज ख़त्म हो गया। जितने भी क्वेश्चन आते थे यहीं से आएंगे, ज़्यादा बाहर से पूछे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना भी मैंने सारा डिटेल में आपको बता दिया आरबीसी के बारे में। तो
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।